तो दिस इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है फॉर अस, हम सब के लिए। एंड दिस इज़ मैटर ऑफ प्लेजर। प्लेजर का मतलब खुशी, PLEASURE। ये बहुत खुशी की बात है दैट कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है फॉर वैक्सीनेशन के लिए। तो वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी क्यों है? वैक्सीनेशन इज़ रिक्वायर्ड वाई, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? एंड वाई वैक्सीनेशन इज बीइंग गिवन, और वैक्सीनेशन क्यों दी जा रही है? तो लाइक दैट स्टेज बाई स्टेज, यानी कि स्टेज बाई स्टेज जो है, जस्ट आफ्टर, यानी कि एबव 45, द एज इज एबव 45, अगर एज 45 से ज़्यादा है, फॉर दैट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी फॉर वैक्सीनेशन के लिए वो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट फॉर द पीपल, लोगों के लिए हु आर एबव द एज ऑफ 45, जो लोग 45 से ऊपर हैं, एबव मतलब ऊपर, एंड दोस, वो लोग, यानी फॉर ऑल, सब के लिए, आइदर दे आर बिलो 45, बिलो 18, चाहे 18 के नीचे हो, 45 के नीचे हो, और या एबव 18, 18 के ऊपर हो, एबव 45, 45 से ऊपर हो, 45 से ज़्यादा हो, फॉर ऑल, सब के लिए गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वैक्सीनेशन टू फाइट फ्रॉम कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, टू फाइट फ्रॉम कोविड-19 से फाइट करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, एंड टू रिड्यूस, घटाने के लिए, टू डिक्रीज, घटाने के लिए, टू डिक्रीज द कोरोना वायरस को डिक्रीज करने के लिए, टू रिड्यूस द कोविड-19 को घटाने के लिए। दैट इज़ प्लान्ड, ये प्लान की गई है, प्लान बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए। इफ़ यू डू सो, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, पीपल, और नाउ अभी जो है वी आर गेटिंग मोर इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, वी आर गेटिंग मोर इन्फेक्शंस, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस मिल रहे हैं, संक्रमण मिल रहे हैं, यानी कि पीपल आर गेटिंग मोर इन्फेक्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। तो लाइक दैट स्टेज बाई स्टेज, आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेशन पा लेने के बाद, और इफ़ ही फॉलो द रूल्स ऑफ द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड वट एवर द गाइडलाइंस, और जो भी दिशा निर्देश ऑफ द गवर्नमेंट का, इफ़ यू फॉलो, इफ़ द पीपल आर फॉलोइंग मोर, अगर लोग फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा, तो नेचुरली, और वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर जो खोज करने वाले हैं, रिसर्चर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सर्वे करने वाले के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, जो लोग एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, सर्वेक्षण करने वाले के अनुसार, कोरोना वायरस चला जाएगा, कोविड चला जाएगा, बाई फॉलोइंग ऑल दिस रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने से। तो इफ़ ही फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, अगर हम लोग बहुत सख्ती से, बहुत स्ट्रिक्टली अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ को अगर मान रहे हैं, तो श्योरली, निश्चित रूप से, वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं दैट कि लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड, लॉकडाउन उठा ली जाएगी, एंड परिस्थितियाँ जो है, हालात जो है, विल बी नॉर्मल, हालात जो है नॉर्मल होंगे। आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज, फॉलो करने के बाद ऑल दीज, ये सारी चीज़ें, डूज एंड डॉन्ट्स,
डूज एंड डॉन्स का मतलब रूल एंड रेगुलेशन। ऑल दीज डूज एंड डॉन्स, ऑल दीज रूल एंड रेगुलेशन, ये सारे डूज और डॉन्स जो है, ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बाद, फॉलो करने से वो कोविड जो है चला जाएगा, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, लाइक दैट, इस तरह से। तो लाइक दैट लॉकडाउन इज़ डन। लॉकडाउन एक्चुअली की गई है बिकॉज वी आर गेटिंग पॉजिटिव केसेस, है ना, पॉजिटिव केसेस जो मिल रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आर गेटिंग मोर, पॉजिटिव केसेस जो है बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, पीपल आर गेटिंग मोर इन्फेक्टेड, ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, यानी वी कैन से हम लोग ये कह सकते हैं दे आर गेटिंग मोर इन्फेक्शंस, ज़्यादा संक्रमण मिल रहा है। दैट्स वाई, दैट इज़ वाई का शॉर्ट फॉर्म, दैट्स वाई, इसलिए द स्टैंड जो है, स्टैंड इज टेकन, स्टैंड ली गई है बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए टू गिव द रिलीफ देने के लिए, राहत देने के लिए, एंड टू मेक द सिचुएशन नॉर्मल को सिचुएशन को, हालात को नॉर्मल बनाने के लिए। दैट इज़ द रीज़न, यही सारे कारण हैं दैट की गवर्नमेंट और वी कैन से दैट इन सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ में जो है रिस्ट्रिक्शंस आर मोर, पाबंदियाँ जो है, सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एंड देयर आर सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ हैं रिलैक्सेशंस आर गिवन, छूट जो है, छूटें दी गई हैं इन द फील्ड ऑफ, और वी कैन से हम लोग ये कह सकते हैं इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, रुपये पैसे का मामला जो है, या अर्निंग का मामला है, कमाने का मामला है ना, तो एक्चुअली वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट, और दिस लॉकडाउन इज़ नॉट, और दिस इज़ नॉट फुली लॉकडाउन, ये फुली लॉकडाउन नहीं है, और वी कैन नॉट से दैट इज़ कंप्लीट लॉकडाउन, ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, वी कैन से पार्शल का मतलब इनकम्प्लीट, अधूरा, दैट इज़ पार्शल, और वी कैन से मिनी लॉकडाउन, हम लोग इसको मिनी लॉकडाउन बोल सकते हैं, या पार्शल, बिकॉज लॉकडाउन इज नॉट डन कम्प्लीटली, लॉकडाउन जो है कम्प्लीटली नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं है, देयर आर रिलैक्सेशंस, छूटे हैं इन सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के रूप में, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एक खेती बाड़ी का जो मामला है, एग्रीकल्चर का मामला है, वो देखिए इसमें छूट है, यानी कि देयर इज़ रिलैक्सेशन इन द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में छूट है इन द फील्ड ऑफ माइनिंग के फील्ड में, वो खान जो होता है ना, उसे माइनिंग के फील्ड में भी छूट है, और इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण कार्य जो होता है, जैसे घर मकान जो बिल्डिंग बनते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है। तो लाइक दैट इवन ग्रोसरी शॉप का मतलब होता है राशन की दुकान, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइक दैट, दे आर मेनी एक्टिविटीज़, दे आर मेनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंस से बना फाइनेंशियल, इन विच, जिसमें क्या है रिलैक्सेशन, छूटें जो है आगे वेन छूटें दी गई हैं। तो वी कैन से हम लोग ये कह सकते हैं दिस नॉट कंप्लीट लॉकडाउन, एक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, दिस इज पार्शल अधूरा, दिस इज पार्शल PARTIAL, दिस इज पार्शल लॉकडाउन, ये पार्शल लॉकडाउन है, दिस इज मिनी लॉकडाउन, ये मिनी लॉकडाउन है। बट वी होप, आशा करते हैं, आशा है हमें पॉजिटिव, आफ्टर 27 के बाद, और ऑन 27 को, ऑन 27 मई, ये 27 मई को, और ऑन May 27 मई को मे बी, और वी होप पॉजिटिव, एंड इवन वी आर होपिंग 99%, 99% जो है दैट
लॉकडाउन शैल बी रिमूव्ड, लॉकडाउन हटा दी जाएगी, लॉकडाउन शैल बी लिफ्टेड, लॉकडाउन उठा लिया जाएगा। एंड रिलैक्सेशन छूटें जो है विल बी इंक्रीज्ड, छूटें बढ़ा दी जाएंगी, यानी कि वट एवर द रिलैक्सेशंस राइट नाउ, ठीक अभी जो छूटें हैं यानी कि दिस विल बी इंक्रीज्ड, इसको बढ़ा दी जाएगी। मेनी थिंग्स आर क्लोज्ड, बहुत सारी चीज़ें जो बंद पड़ी हुई है ना, आफ्टर 27 वी होप सो, हम लोग ऐसा आशा है, उम्मीद करते हैं आफ्टर 27 द मीन्स मेनी एक्टिविटीज़ विल बी स्टार्टेड, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो शुरू हो जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। तो दीज आर द रीजन्स, ये सारे कारण हैं, ये सारे वजह हैं बिहाइंड द लॉकडाउन, लॉकडाउन के पीछे, और बिहाइंड द प्लानिंग ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन के प्लान के पीछे। तो वट एवर द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का प्लान है, वट एवर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो मकसद है, उद्देश्य है टू लॉकडाउन, लॉकडाउन करने का, टू रिड्यूस, घटाने के लिए, टू डिक्रीज, घटाने के लिए, द नंबर्स ऑफ डेथ, मौत की संख्या, एंड टू रिड्यूस द इन्फेक्शंस, संक्रमण को कम करने के लिए, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मसाइल को हल करने के लिए। दीज काइंड्स ऑफ स्टैंड्स, इस तरह के जो स्टैंड्स हैव बीन टेकन, इस तरह के वो स्टैंड्स जो ली गई है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ज़रिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम और सॉल्व दिस एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक का मतलब महामारी, एपिडेमिक, पेंडेमिक भी वही होता है, एपिडेमिक डिजीज़, ये महामारी रोग को ख़त्म करने के लिए। तो एक्चुअली वी होप सो आफ्टर 27, और इवन यहाँ तक के एवरी डे वी आर गेटिंग न्यूज़, हम सबको न्यूज़ मिल रहा है दैट इन्फेक्शंस आर डिक्रीजिंग, संक्रमण घट रहे हैं, एंड पीपल आर गेटिंग लेस इन्फेक्टेड, लोग बहुत कम ही संक्रमित हो रहे हैं, एंड द नंबर्स ऑफ डेथ्स आर डिक्रीजिंग, लोगों की संख्या जो है यानी कि अमवात जो है, मौतें जो है, मृत्यु जो है बहुत कम हो रही है। तो चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं दैट आफ्टर 27, 27 के बाद देयर वॉन्ट बी लॉकडाउन, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, देयर वॉन्ट बी लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं होंगे, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ विल बी इंक्रीज्ड, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी, यानी कि वी कैन गेट मोर रिलीफ, हम लोग को ज़्यादा रिलीफ मिल सकती है, वी कैन गेट मोर रिलैक्सेशन, ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल सकता है आफ्टर 27, 27 के बाद। तो दिस इज द पर्पस एंड प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्लान है, पर्पस है टू रूट आउट, इसे जड़ से उखाड़ने का, दिस काइंड ऑफ डिजीज़ और दिस काइंड ऑफ पेंडेमिक डिजीज़, ये जो पेंडेमिक डिजीज़ है इसको ख़त्म करने का जड़ से गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टैंड, गवर्नमेंट ने स्टैंड ली है, एंड इवन देर इज़ नीड, ज़रूरत है, दिस नीड ऑफ आवर कॉपरेशन, हमारे कॉपरेशन की ज़रूरत है टू फाइट फ्रॉम कोविड, कोविड से लड़ने के लिए, टू फाइट फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। एंड मोर थिंग इज़ दैट, अभी ये ज़्यादा बात ये है कि इवन इन दिस सिचुएशन, इस हालात में नो नीड टू शेक हैंड, शेक हैंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू डू हग्स, हग करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो गला मिलना जो होता है, यानी कि जस्ट वी मेंटेन, हम लोग मेंटेन करें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है एटलीस्ट 2 गज, यानी कि 2 गज होना चाहिए। 2 गज का मतलब 6 फीट, यानी कि वी कैन से, हम लोग कैसे 2 मीटर्स है ना। तो 2 मीटर्स क्या है कि दूरी हो, यानी कि देयर शुड बी होना चाहिए, देयर शुड बी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, देयर शुड बी डिस्टेंस
एटलीस्ट 2 गज 2 मीटर 2 मीटर और 6 फीट लाइक दैट। तो यानी कि वट एवर द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है आदेयर, जो भी गाइडलाइंस हैं और वट एवर गिवन, जो भी दी गई है, वट एवर गिवन बाई द गवर्नमेंट के जरिए, तो लाइक दैट दीज आर द डूज एंड डॉन्स, ये सारे डूज एंड डॉन्स है, दीज आर द रूल एंड रेगुलेशन, ये सारे रूल रेगुलेशन है। इफ़ यू फॉलो, अगर हम लोग फॉलो करते हैं ऑल दैट, अगर हम सब फॉलो करते हैं तो श्योरली निश्चित रूप से दैट वी कैन फाइट, हम लोग लड़ सकते हैं एंड वी कैन जस्ट यानी कि वट एवर द डिजीज़, जो भी डिजीज़ है वी कैन सॉर्ट आउट, हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इस तरह के मसले से। तो फाइनली आखिर में वी वुड लाइक, हम लोग ये कहना चाहेंगे दैट वी शुड बी मोर सीरियस, हम सबको ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। वी शुड बी मोर केयरफुल, हम लोग को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम, ये बहुत नाजुक वक्त है एंड वी शुड ट्राई टू फाइट, लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एंड जस्ट इवन यहाँ तक के वी ट्राई टू एडवाइस करने की कोशिश करें, वी ट्राई टू गिव द लेसन टू अदर्स, दूसरे को भी हम लोग एक लेसन देने की कोशिश करें, पाठ देने की कोशिश करें। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है एंड वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, और इंडिया, हम लोग एक इंडिया के वो निवासी हैं, सिटीज़न है, बाशिंदा है ना, नागरिक हैं। तो लाइक दैट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है, दिस इज आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी बनती है टू स्प्रेड, फैलाने का, स्प्रेड दिस काइंड ऑफ मैसेज, इस तरह के मैसेज को फैलाने का वो काम करना चाहिए। एंड जस्ट मैक्सिमम वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, मसाइल से वो सॉर्ट आउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो क्या है कि वो जस्ट एक्चुअली आप मैक्सिमम कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, है ना। मकसद मेरा लेक्चर नहीं है ना, लेक्चर देने का मकसद मेरा यही है कि मैक्सिमम ग्रामर को यूज़ करना, मैक्सिमम वर्ड्स को यूज़ करना, मैक्सिमम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि प्रोनाउंस करना, और वो क्या है कि सेंटेंस को बनाना, यानी कि सारी चीज़ें जो एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ मैं इस लेक्चर के बहाने और इस लेक्चर में ले आता हूँ, ताकि मतलब आप आसानी से इसको हासिल कर सकें। तो आप जितना ज़्यादा सुनेंगे वो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल का मतलब फ़ायदामंद है ना, यानी कि इट विल बेनिफिट यू, आपको बेनिफिट करेगा, इट विल प्रॉफिट यू, आपको प्रॉफिट करेगा। कहने का मतलब कंप्लीटली जो है पूर्ण रूप से यू कैन लर्न अ लैंग्वेज, आप एक लैंग्वेज सीख सकते हैं एंड यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं फ्लुएंटली, आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आप मैक्सिमम सुनते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुना, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, नहीं, सुनते रहिए। लिसन इट मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहिए। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे यू कैन स्पीक वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं। तो जस्ट आप यू ट्राई, आप कोशिश करें एंड गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।